दिल्ली धमाके की पूरी कहानी आपको बता देता हूं। कल हमने आपको दिखाया था कि कहां क्या हुआ है, लाइव सब कुछ बताया था। रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस धमाके की दहशत पूरे देश में दिखाई दे रही है। लोग डरे हुए, सहमे हुए। दिल्ली धमाके की पूरी कहानी आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। कैसे आतंकी संगठन जैश के डॉक्टर ब्रिगेड ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, आज आपको सब कुछ दिखा देता हूं। तारीख थी 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार। राजधानी दिल्ली का लाल किला इलाका, सामने चांदनी चौक मार्केट। रोज की तरह इलाके में चहल पहल थी। शाम को करीब 6:45 बज रहे थे। एक गाड़ी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की रेड लाइट पर आकर खड़ी होती है। शाम करीब 6:52 पर एकाएक गाड़ी में जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की आवाज पूरे देश में सुनाई देने लगती है। दिल्ली की सड़क पर चीख पुकार मच जाती है। कई गाड़ियों के परकच्चे उड़ जाते हैं। गाड़ियों में सवार लोगों के शरीर के टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए दिखाई देने लगते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़क कई बेगुनाहों के खून से लाल दिखाई देने लगती है। धमाके के बाद भी कई कार धू धू कर जलती हुई दिखाई देने लगती है। आग की लपटें इतनी तेज हो जाती हैं कि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। धीरे धीरे आसपास खड़े सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचते हैं। गाड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ियों के शीशे तोड़कर, गेट खोलकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही धमाके की खबर आती है, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच जाती हैं। इस धमाके की हर एंगल से जांच शुरू होने लगती है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत एक्शन में आ गए। आला अधिकारियों से बात की, प्रधानमंत्री को घटना की जानकारी दी और तुरंत मौके के लिए रवाना हो जाते हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां घायलों से मुलाकात करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इसके बाद घटना स्थल के लिए सीधे रवाना हो जाते हैं। अमित शाह अधिकारियों के साथ धमाके वाली जगह पहुंचते हैं और पूरे हमले की विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली धमाके की तस्वीरों पर एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए। ये हुआ है यहाँ पर। उसमें करेंगे सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आग लगी है उसमें। दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ वो I-20 कार हरियाणा नंबर की है। धमाके वाली कार गुरुग्राम आरटीओ में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस कार को कई लोगों को बेचा गया। इस कार का पहला मालिक गुरुग्राम निवासी मोहम्मद सलमान था। इसके बाद सलमान ने ये कार अंबाला के नदीम को भी बेची।
नदीम ने ये कार फरीदाबाद के यूज्ड कार डीलर रॉयल कार जोन को बेच दी और यहीं से ये कार पुलवामा के तारिक को बेच दी गई। इसके बाद तारिक ने ये कार पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेच दी और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड इसी उमर मोहम्मद को बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और मेडिकल के छात्रों को पढ़ाता था। डॉक्टर उमर मोहम्मद पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार को उमर मोहम्मद ही चला रहा था। लेकिन फरीदाबाद से ये आतंकी दिल्ली के लाल किले तक कैसे पहुंचा, आपको ये भी बता देता हूं, विस्तार से सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए, 10 नवंबर यानी सोमवार की सुबह ये बारूदी कार हरियाणा से निकलती है। सुबह 8:04 पर यह जानलेवा कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली के अंदर दाखिल होती है। इसके बाद दोपहर 3:19 पर यह लाल किले के पास के सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में खड़ी हो जाती है। हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? हैरान करने वाली बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक कार 3 घंटे तक पार्किंग में ही खड़ी रहती है और इस दौरान आतंकी उमर उस कार में ही 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैठा रहता है। 3 घंटे से ज्यादा समय। फिर शाम को 6:48 पर यह कार लाल किले के पास वाली पार्किंग से निकलती है। फिर 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास वाली रेड लाइट तक पहुंचती है। जैसे ही रेड लाइट पर यह कार खड़ी हुई, जोरदार धमाका होता है और इस बारूदी कार के साथ साथ कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस वक्त ये धमाका होता है, आसपास खड़ी कम से कम 10 गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। गेट कहीं बिखरता है, टायर कहीं उड़ जाता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितना डरावना मंजर था जो लोग उस वक्त वहां मौजूद। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखेंगे, सब समझ जाएंगे। देखिए, आई थिंक 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया। वो आग दिखाई दिया पूरा लाल और एकदम बहुत जोर से आवाज़ आने लगा। पटाखे की आवाज़ और बम की आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है, तो दूर दूर से वो दिखाई दिया कि बम फोड़ा है किसी ने, पटाखे की आवाज़ नहीं है। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है। आपके साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। आग लग गई हो, बम फटा हो, तो फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग लेता, जान बचा के भाग लेते। और वहाँ पे पहुँचे, हमें सिर्फ वहाँ पर बॉडी मिली है, तो 4 से 5 बॉडियाँ थी वहाँ। हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी। दिल्ली धमाके का जो सबसे बड़ा किरदार है फरीदाबाद का डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन इस जैश के आतंकी मॉड्यूल में कश्मीर से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स की पूरी ब्रिगेड काम कर रही थी। इसमें कई नाम ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी तो दिल्ली ब्लास्ट से पहले ही हो चुकी है। आपको धमाके के पीछे के आतंकी डॉक्टर्स की कुंडली बता देता हूं। देखिए, मास्टरमाइंड उमर मोहम्मद के बाद दूसरा सबसे चर्चित नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। मुजम्मिल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर था। यूनिवर्सिटी आतंकी पैदा करता है क्या? इसी के किराए के मकान से रविवार को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इसके बाद नंबर आता है डॉक्टर अदील अहमद का। अदील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। ये भी सहारनपुर के अस्पताल में नौकरी करता था। अदील अहमद फिलहाल पुलिस हिरासत में। लखनऊ के लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल के लगातार संपर्क में थी। आतंकी मुजम्मिल के पास मिली गाड़ी शाहीन की थी और इसी गाड़ी से AK-47 समेत कई हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। शाहीन को भी फरीदाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद के दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद को भी पुलवामा से गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद पुलवामा का ही रहने वाला है। इस पर भी टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। जम्मू कश्मीर पुलिस सज्जाद से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पे भी छापेमारी की। आजमगढ़ के रहने वाले डॉक्टर परवेज पर भी गलत गतिविधियों में शामिल होने का शक है। डॉक्टर परवेज फरार है और अभी भी उसकी तलाश जारी है। जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। सुनिए दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सच में पूरा देश चाहता है कि ऐसे हमले को अंजाम देने वाले हैवान बचने नहीं चाहिए। पूरे देश का खून गुस्से से खौल रहा है। हर कोई तस्वीरों को देखकर दहल गया है। चलिए, इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में क्या माहौल है, तो सीधे आपको दिल्ली लेकर चलता हूं। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ हैं लेकिन अपने काम पर डटे हुए हैं। अमृत, आपकी तबीयत ठीक है? और अभी दिल्ली की तबीयत कैसी है, ये भी दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। ज्ञानंद जी, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे ब्लास्ट साइट है, मेरे ठीक पीछे है। मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे सूरत हाल कैसी है। अक्सर जो यह जो क्षेत्र है, खासतौर पे जहाँ पे हम खड़े हैं, 24 घंटे यहाँ पैर रखने की जो है वो एक कहा जाए कि स्पेस नहीं रहता है। यहाँ पे भाग दौड़ मची रहती है, भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन जो देखिए जहाँ पे वो टेंट से घेरा गया है, वो जो इलाका यहाँ उसको घेराबंदी करके वही वो ब्लास्ट साइट है जहाँ पे सारे सबूत इकट्ठा वहीं करने का काम किया जा रहा है। लगातार एजेंसियाँ यहाँ पहुँच रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले NIA की टीम यहाँ पहुँची थी जिसको पूरी तरह से अब जाँच हैंडओवर कर दिया गया है। वो यहाँ से अपने फिर से जाँच करने के लिए पहुँची थी। एक एक चीज़ को जो है यहाँ पर बारीकी से निगरानी भी की जा रही है, उसकी पड़ताल भी की जा रही है। जो सबसे बड़ी बात यह दिल्ली में ये हुई है कि अभी दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है। और साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ से जो जांच का जो मेन एंगल है, जो मेन केंद्र बिंदु है, वो अब पुलवामा बन चुका है। पुलवामा में भी लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और वहाँ पूछताछ का भी दौर चल रहा है। जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिसे ये बताया जा रहा है कि जो I-20 कार चलाकर यहाँ पहुँचा था, वो उसके लिए जो कहा जा रहा है उसके मदर और फादर को वहाँ हिरासत में लिया गया और उनका DNA टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये मिलान किया जा सके कि ये जो शव था वो उमर का ही है अथवा वो यहाँ से गायब हो चुका था। क्योंकि बहुत सारे जो CCTV कैमरे खंगाले गए हैं, उनके जो है CCTV कैमरे में बहुत सारी चीज़ों पे जगह से वो नदारत भी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर बदरपुर बॉर्डर से कार घुसती है और सीधे यहाँ लाल किले तक पहुँचती है, इस दरमियान हुआ क्या क्या है। एक जगह पे ये ट्रेस हुआ है कि जो उमर है वो 3 घंटे तक पार्किंग में रहता है सुनहरी मस्जिद के। 3 घंटे पार्किंग से वो बाहर ही नहीं निकलता, अपने कार से ही नहीं निकलता है। क्या वजह है कि कार से नहीं निकल रहा है? और उसके बाद जब वो निकलता है उसके कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाता है। इसमें यह भी देखा जा रहा है क्या जो मरने वाला व्यक्ति वो उमर है या कोई और है। बता रहे हैं तो इन आप सब कि चीजों को उमर जो है
उमर जो गाड़ी चला रहा था उसकी मां का DNA सैंपल लिया गया है। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। अमृत, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और बिहार की भी खबर है लेकिन हम बात कर लेंगे यहाँ पर मृगंज से, इसलिए आप रेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।